हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम मुस्कान है और मेरे स्टोरी टाइम चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी जब मेरे नाना जी के सामने चुड़ैल से हुआ था। ये तब की स्टोरी है जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी और ये स्टोरी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से बिलोंग करती है। मैं एक शहर का नाम नहीं लूँगी, मैं बस आप लोगों को कहानी सुना देती हूँ। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, काफ़ी ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था, पूरे शहर में काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रखा था। तो उस टाइम पर भी मेरे नाना जी अपने काम से अपना काम निपटा कर ऑफिस से घर लौट रहे थे रोज़ की तरह। तो उनके साथ कुछ और उनके साथी भी थे जो अपने घर लौट रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने ना पास के बाजार से सामान लेने की सोची कि कुछ सामान लेना था उन्हें, जिसके लिए वो वहाँ पे रुक गए। लेकिन उनके जो बाकी के साथी थे वो तो आगे चले गए और मेरे नाना जी वहीं रह गए। तो सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता नहीं चला, है ना। जब उन्होंने घड़ी देखी तो उन्हें पता चला कि आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा घर जाने में। तो उस बाजार के पास में एक जंगल था। तो उन्होंने सोचा कि ना क्यों ना इसी जंगल से जाया जाए। इस जंगल से शॉर्टकट था उस जंगल से कि जंगल से जाऊँगा तो जल्दी पहुँचूँगा, कि सड़क के रास्ते जाऊँगा तो ट्रैफिक ट्रैफिक मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते से ही चला जाता हूँ, यहाँ से जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो उन्होंने जो गाड़ी थी अपनी वो जंगल की ओर घुमा ली और जंगल की साइड से तेज़ गति से वो अपनी गाड़ी चला रहे थे। तो अचानक से एक औरत उनकी गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई। उन्होंने ज़ोर से ब्रेक मारा, जिसकी वजह से वो गाड़ी उनकी उस औरत के पास आकर एकदम बिल्कुल पास आकर के रुक गई। और इस वजह से वो औरत डर गई और वो तेज तेज रोने लगी, बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी। ये सब देख के मेरे नाना जी गाड़ी में से बाहर आए। जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें उसे देख के ऐसा लगा जैसे किसी मजदूर की पत्नी है जो शायद रास्ता भटक गई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, कहाँ से हो और इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो और ज़्यादा रोने लगी। तो मेरे नाना जी को कि शायद ये डर गई है, डर के मारे ये ऐसा कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ना तुम इतनी रात को तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना सेफ़ नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, कल सुबह मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। उस औरत ने बिना कुछ कहे वो गाड़ी की पीछे वाली सीट पे जा कर के बैठ गई। और फिर उस औरत ने जैसे अपने चेहरा ढक रखा था अपने साड़ी के पल्लू से, ना ऐसे घूंघट डाल रखा था, जैसे पहले के टाइम पे औरतें बहुएं घूंघट डाल के रखती थी, वैसे उसने भी डाल रखा था। तो उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, पता नहीं चल रहा था कि कौन है। उधर घर पे सब मेरे नाना जी का आने का इंतजार कर रहे थे। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, है ना। और जैसे ही सबने नाना जी की गाड़ी की आवाज़ सुनी तो वो सारे सारे घर से बाहर आके इकट्ठा हो गए। तो मेरे नाना जी आए और गाड़ी से उतरे, साथ साथ में वो औरत भी उतरी। उन औरत को देख के सब पूछने लगे ये औरत कौन है और यहाँ पे आपके साथ क्या कैसे आ रही है। तो मेरे नाना जी बताया, तो मेरे नाना जी से घर वालों को सारी कहानी बताई कि ये औरत मेरी गाड़ी से टकरा गई थी और ये तो रोने लगी, शायद ये रास्ता भटक गई है, किसी मजदूर की बीवी है, ये सब बताया उन्होंने घर वालों को। और घर वालों को कहा कि आज रात ही हमारे यहाँ पे रहेगी, कल सुबह मैं इसे जल्दी से घर छोड़ आऊँगा, है ना। तो सबने कहा कि ठीक है, ओके, है ना। और कहा कि आज रात का खाना यही बना लेगी हमारा, है ना। और ठीक है, सबने एग्री कर दिया, ओके कर दिया। लेकिन मेरी माँ को उसे देख के शक हो गया था। मेरी माँ को लगा कि शायद ये किसी चोरी वोरी के इरादे से यहाँ पर आई है। ये सोच सोचते मेरी माँ भी अंदर चली गई। फिर मेरी माँ ने उसे बोला कि तुम जाके खाना बना लो, और रसोई उसमें उसे लेके गई और सारा सामान वगैरह रखवा करके, है ना। और कहा कि जो भी करना जल्दी जल्दी करो, सबको बहुत तेज़ भूख लग रही है, हम लोगों ने बहुत देर से नाना जी का इंतजार करते कुछ खाया नहीं। वो औरत ने कुछ बोला नहीं। फिर मेरी माँ बाहर चली गई। मेरी माँ बाहर जा चली गई, लेकिन मेरी माँ को शक हो रहा था। फिर भी अभी भी उनका मन शांत नहीं हुआ था। उन्हें लग रहा था कि शायद ये कुछ चोरी चोरी ना कर ले, कहीं कुछ लेके ना चली जाए, है ना, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे ये, है ना, पता नहीं कौन है क्या है, ये सोच रही थी वो, है ना। तो अभी 10 मिनट बाद जब वो वापस से रसोई में गई देखने के लिए कि खाना बना कि नहीं बना, तो उन्होंने देखा कि ना 10 कि अभी तक वो औरत उस थैले में से सामान निकाल ही रही थी, मछलियाँ वगैरह निकाल ही रही थी। तो उन्होंने कहा, मेरी माँ ने कहा उसे कि ना तुम अब तक खाना बनाना शुरू भी नहीं कर, तुम लोग कब तुम बनाओगी, कब हम लोग खाएंगे, हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो तुम सब फटाफट से जो भी करना है जल्दी करो। तो मेरी माँ ने उसे सारा सामान वगैरह दे दिया, मसाले वगैरह सब दे दिए, और उसे बोला कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ। फिर थोड़ी और 10 मिनट बाद जब वो मेरी माँ वापस से रसोई में गई तो रसोई का नज़ारा देख के वो दंग रह गई थी। मतलब उनके जहाँ पे वो खड़ी थी वो वहीं खड़ी रह गई, वहाँ से वो हिल ही नहीं पाई, उनकी आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। उन्होंने जो नज़ारा रसोई का उस टाइम पर देखा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। उन्होंने देखा कि ना वो औरत स्लैब के ऊपर चढ़ करके कच्ची मछलियाँ खा रही थी और पूरी रसोई में खून, हड्डियाँ और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। वो औरत ने
और उस औरत का घूंघट भी हटा हुआ था और उसका जो चेहरा था वो इतना ज़्यादा भयानक था, इतना ज़्यादा डरावना था कि कोई देखता तो बेहोश हो जाता। मेरी माँ लेकिन हिम्मत दिखाई और वो बेहोश नहीं हुई, उन्होंने आवाज़ भी नहीं करी ताकि वो औरत सतर्क ना हो जाए, कहीं से कुछ पता ना चल जाए कि वो मेरी माँ वहाँ पर है, कहीं वो कोई हमला वमला ना कर दिया और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। इस डर से उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा, है ना। और फिर मेरी माँ ने जो चूल्हे पे उधर चूल्हा जल रहा था तो चूल्हे पे से उन्होंने लकड़ी उठाई और मेरी माँ ने उस औरत को मारी, जिसकी वजह से वो औरत जलने लगी, एकदम से बहुत तेज़ चिल्लाने लगी, जोर जोर से रोने लगी, तेज़ चिल्लाने लगी क्योंकि वो जल रही थी। तो इस जैसे से उसे जलन हो रही थी, जिस वजह से वो चिल्लाई, जोर जोर से चिल्लाई। तो ये सब देख कर, ये सब आवाज़ें सुन करके मेरे सारे घर वाले रसोई में आ गए। देखा कि क्या हुआ, उसकी आवाज़ों से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि जब देखने के लिए कि क्या हुआ, है ना। फिर उस औरत को कैसे करके आग दिखा दिखा करके उस औरत को तब जाके घर से बाहर निकाला। और वो घर से बाहर जा करने के बाद जो मोहल्ले वालों की भीड़ खड़ी थी ना, उनको हटा करके वो जंगल की ओर चली गई। तब जाके मेरे फैमिली सबने गहरी सांस ली और राहत की सांस ली, और सबसे ये सोच रहे थे कि ये औरत कौन थी। सब इतने ज़्यादा डर गए थे उस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई, सब थर-थर काँप रहे थे ऐसे। अगर वो सोच रहे थे कि अगर उस औरत को हम लोगों ने घर से नहीं भगाते तो क्या हो जाता। और मेरी माँ को सबने काफ़ी ज़्यादा बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, हिम्मत दिखाई, तुम्हारी वजह से ये औरत घर से बाहर जा पाई, वरना तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो सबने आश्वासन, सबने बताया, सबने उन्हें धन्यवाद दिया, सबने उन्हें कहा। और फिर उसके बाद रात को सब खाना पीना खा करके सो गए। तो गाइस ये थी हमारी आज की कहानी। तो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।